हीमोग्लोबिन क्या है? आपको इतना सा बोलना है कि हीमोग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है। दोस्तों वो आपसे पूछ रहा है हीमोग्लोबिन क्या है, तो आप बोलना हीमोग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है। अगर ये ऑप्शन में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो हीमोग्लोबिन को हम श्वसन वर्णक कहते हैं। हीमोग्लोबिन को हम श्वसन वर्णक कहते हैं। क्यों क्यों कहते हैं इसको श्वसन वर्णक? क्योंकि ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है, इसलिए हम इसको श्वसन वर्णक कहते हैं। ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है, इसलिए हम इसको श्वसन वर्णक कहते हैं दोस्तों। ठीक है, पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml बता रखी है दोस्तों। 100 ml ब्लड के अंदर 14 से 16 ग्राम। तो पुरुषों में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml बता रखी है, जबकि महिलाओं में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml बताई जाती है, प्रति 100 ml बताई जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का जो मेन काम है वो है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। हीमोग्लोबिन का सबसे मेन काम यही है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। दोस्तों ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में मिलकर, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में मिलकर जाते हैं, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में मिलकर जाते हैं, तो यह बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ही हमारी सिरा और धमनियों में बहता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से ही सिरा और धमनियों में ब्लड जो है वो लाल दिखाई देता है दोस्तों। तो हीमोग्लोबिन का जो मेन काम है वो है ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। ऑक्सीजन को कनेक्ट करके लेके जाता है, कहां से? फेफड़ों में से, कूपिकाओं में से। कूपिकाओं में से ऑक्सीजन को पकड़ के लेके जाता है और शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का क्या काम करता है? देखो ये आपने फेफड़े पढ़े होंगे, तो हमारे फेफड़ों के अंदर होती है कूपिकाएं। फेफड़ों में क्या पाई जाती है? कूपिकाएं पाई जाती है। तो इन्हीं कूपिकाओं से ऑक्सीजन को पकड़ के लेके जाता है हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन को पकड़ के लेके जाता है हीमोग्लोबिन। हाँ, जो आप सोच रहे हो वो अगला क्वेश्चन है, जो आप सोच रहे हो वो अगला क्वेश्चन है, वो जो आप सोच रहे हो वो अगला क्वेश्चन है। एक हीमोग्लोबिन का अणु अपने साथ कितने ऑक्सीजन के अणु जोड़कर लेके जाता है? तो इसका उत्तर होता है 4। एक हीमोग्लोबिन का अणु अपने साथ 4 ऑक्सीजन के अणु जोड़ के लेके जाता है। चलिए भाई, पीयूष सोनी जी गुड मॉर्निंग, कालूराम भाई, राजकुमार, राकेश, सबको मेरा नमस्कार। कैसे हैं सभी भाई? जो हम ये रिवीजन कर रहे हैं, जिन भाइयों ने एप्लीकेशन पे चीजें पढ़ी होंगी, कुछ चीजें नई भी मिल रही होंगी और उनका रिवीजन होता जा रहा है। कंप्लीटली रिवीजन हो जाएगा, भूलोगे नहीं आप, वापस से चीजें आपको याद आ जाएगी। जी हाँ, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप स्पेस मत देना, डाबरा क्लासेज के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सर मुझे तो साइंस पढ़ना है। भाई तुझे साइंस पढ़ना है तो तू फिर यहां क्यों चिपक रहा है? अगर कोई भी नया बच्चा है तो यहां जाके साइंस पढ़ लो भाई। ये हमारा डाबरा क्लासेज के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, जहां पर मात्र और मात्र एक सब्जेक्ट की फीस हमने 99 रुपए रखी है। 99 रुपए में आप फिजिक्स पढ़ सकते हो, 99 रुपए में आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, 99 रुपए में आप बायोलॉजी पढ़ सकते हो। बिल्कुल, ये आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी। और आप 299 रुपए में पूरा बैच लाइव और रिकॉर्डेड दोनों पढ़ सकते हो। शायद मुझे नहीं लगता कि ये फीस कहीं ना कहीं आपको ज्यादा लग रही होगी। बिल्कुल एकदम लो से लो फीस हमने रखी है, और ये ऐसी फीस है कि आजकल तो यार एक दिन की मजदूरी भी नहीं है इतनी। आप तो सब हम गांव से जुड़े हुए आदमी हैं। हमारे यहां पर भी गेहूं की कटाई चल रही है। 500 रुपए 400 रुपए तो गेहूं की कटाई होती है एक दिन की।
और हम आपको 99 रुपए में विज्ञान पढ़ा रहे हैं। अगर कोई फीस को लेके कहते कि डावरा सर हमको लूट रहा है, अरे यार जितना पैसा ये आपसे ले रहा हूं ना 200-300 रुपए, इससे ज्यादा तो मैं यूट्यूब पे पढ़ा दूंगा आपको। तो अगर कोई भी नया स्टूडेंट है तो मेरी ये सलाह है कि वो कैसे भी करके पहले एक बार विज्ञान पढ़ ले, फिर चलते रहना धीरे धीरे, बाकी आपकी मर्जी है। और हमारे यूट्यूब चैनल पे और भी क्लासें हो रही है, मैं आपको बता दूं, आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, ये सभी क्लासें हमारे यूट्यूब चैनल पर इसी तरह मिलेगी जिस तरह हम आपको पढ़ा रहे हैं। सभी टीचर बराबर से मेहनत कर रहे हैं। यूट्यूब पर भी सभी गुरुजियों की क्लास हो रही है, एप्लीकेशन पर भी क्लासें आज से चालू हो जाएंगी। नीला ब्लड किसमें होता है? किसमें नीला ब्लड? नीला ब्लड भी बहता है कि किसी में? हाँ सर सुना तो है। तो मेरा भाई जो आर्थ्रोपोडा संघ होता है, एक तो आर्थ्रोपोडा संघ होता है जिसमें कीट आते हैं, एक तो होता है आर्थ्रोपोडा संघ जिसमें मेनली कीट आते हैं, और आर्थ्रोपोडा संघ, और एक है मोलस्का संघ जिसमें आते हैं सीप है, घोंगा है, ऑक्टोपस वगैरह, एक है मोलस्का संघ। तो ये दो ग्रुप ऐसे हैं जिनके जंतुओं में नीला ब्लड बहता है। तो आर्थ्रोपोडा में तो मेनली कौन आते हैं? कीट आते हैं, जी हां। और मोलस्का में आते हैं सीप, घोंगा, ऑक्टोपस। सीप है, घोंगा है, ऑक्टोपस है। तो इनमें ब्लड का कलर कैसा होता है? नीला। एक्चुअली हमारा ब्लड लाल है, ठीक है, और इनका ब्लड का कलर कैसा होता है? नीला। तो आर्थ्रोपोडा व मोलस्का